पे जाती हैं तो उनका मयूरों को देखने का बहुत मन करता है, मगर जब वो वहाँ जाती हैं तो उनको वहाँ पे एक भी अयोध्या फिर सज गई एक बार, अयोध्या फिर सज गई एक बार, जैसे सजी थी त्रेता युग में, कलयुग में सजी फिर आज। ने ऐसा वो स्वप्न साकार किया है जिसकी की कल्पना करना बड़ा मुश्किल था। हमारे दादा परदादा यही कहते हुए गुजर गए कि हम कभी राम मंदिर बनता हुआ देखेंगे, लेकिन हम मयूर नृत्य है। हम मथुरा से आए हैं अपने मयूर नृत्य को लेने के लिए। ये हमारे मथुरा का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है जो हम आज मोदी जी के स्वागत के लिए यहाँ पे ये प्रदर्शन करने आए हैं। मयूर नृत्य है। हम मथुरा से आए हैं अपने मयूर नृत्य को लेने के लिए। ये हमारे मथुरा का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है जो हम आज मोदी जी के स्वागत के लिए यहाँ पे ये प्रदर्शन करने आए हैं। हम अयोध्या नगरी में हैं के स्वागत में पूरी अयोध्या नगरी सजी हुई है। मथुरा से वंदना श्री जी बहुत ही ग्रेट सिंगर, महान सिंगर जिनका नाम है पूरी दुनिया में। आज उनसे रूबरू कराएंगे अपने दर्शकों को, और उनका गाना है जो कि 2024 के भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के उद्देश्य को पूरा करता है। बात करेंगे क्या गाना है। जी स्वागत है आपका खबर एक्सपर्ट चैनल में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आपने गाना अभी गा रही थी, कौन सा गाना था? अयोध्या फिर सज गई एक बार, अयोध्या फिर सज गई एक बार, जैसे सजी थी त्रेता युग में, कलयुग में सजी फिर आज, अयोध्या फिर सज गई एक बार। हम जो गाना है जो हमने लिखा है वो हमने अयोध्या धाम के ऊपर लिखा है कि आज हम जो अयोध्या जी का जो रूप देख रहे हैं वो हमको बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, और जब हम श्रीमद् रामायण जी पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण जी, तो हमने जो रूप स्वरूप पढ़ा है वो बिल्कुल ऐसा पढ़ा है कि त्रेता युग में जिस भव्यता के साथ में हमारी अयोध्या धाम को भगवान राम के जन्म और भगवान राम के विवाह के उपलक्ष्य में जिस भांति सजाया गया, और जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस लौटे तो जो खुशियाँ अयोध्या धाम में रही होंगी उसके रूबरू होते हुए आज हम ये देख रहे हैं कि पूरा का पूरा वही माहौल हमको अयोध्या धाम में दिखाई दे रहा है। तो इस खुशी को अभिव्यक्त करने के लिए इस गाने की रचना की गई है जो कि एक परंपरा को लिए हुए भी है, और इस अयोध्या धाम के जो इतने वर्षों से हमारी सतत प्रतीक्षा थी कि हम लोगों की आंखों ने वो पल देखा है आज अयोध्या में कि हमारे राम मानो 14 वर्ष बाद नहीं, कितनी सदियों बाद वनवास से अयोध्या धाम में लौट रहे हो। तो उसी खुशी की ये अभिव्यक्ति है, और ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस अयोध्या धाम के मुक्ति अभियान में सबसे बड़े हम सनातनियों की, कार सेवकों की जो सेवा लगी, उसके साथ में जो गवाह के रूप में भी जो कि नेत्रों से अंध हैं, जिनके मानस नेत्र खुले हुए हैं, ऐसे श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी ने खुद स्वयं गवाही दी, और उनकी गवाही से ही डिवाइन पावर कह कर के मुस्लिम जजों ने भी उनका अभिवादन किया, और हमको बिल्कुल स्वेच्छा से और हमारी जो जीत हुई है, हमने अपने राम को वापस अयोध्या में रामलला के मंदिर के रूप में आज स्थापना दिवस के लिए जो निमंत्रण जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी का सब सनातनियों को, पूरे भारत को, पूरे विश्व को, आज उसका बिगुल बजाने के लिए आए हैं। वंदना जी, आपका सॉन्ग रियली इट इज़ वेरी स्वीट एंड डिवाइन सॉन्ग, लेकिन आज जो अयोध्या नगरी त्रेता युग से अब सज रही है, इसका श्रेय किसको जाता है? आप किसको श्रेय दोगे जो कि आज इतनी तैयारी में लोग लगे हुए हैं? जो सबसे बड़ा श्रेय है वो हमने जो अपने गाने में भी आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री योगी जी को, और उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाए हुए हमारे माननीय योगी जी, हमने इस गाने में उन दोनों को स्पष्ट रूप से श्रेय दिया है, क्योंकि उन्हीं का ये अथक प्रयास है। कितने वर्ष हो गए, सब जानते हैं कि हिंदुस्तान भगवान राम कृष्ण और सनातनियों के प्रेम पूजा के तपस्या से ही जाना जाता है। यह संतों की नगरी रही है, लेकिन फिर भी हम सबकी आंखें भगवान राम के मंदिर के लिए तरसती रही। लेकिन हमारे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा वो स्वप्न साकार किया है जिसकी की कल्पना करना बड़ा मुश्किल था। हमारे दादा परदादा यही कहते हुए
गुजर गए कि हम कभी राम मंदिर बनता हुआ देखेंगे, लेकिन हम वो नौजवान हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सपने को साकार होते हुए देखा है। इसलिए हम चाहेंगे जुग जुग जीवे हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी। तो आप देख रहे हैं अयोध्या नगरी में चाहे संत हों चाहे सिंगर हों, सबकी एक ही दुआएं, जुग जुग जिए मोदी जी और योगी जी। अभी यहाँ पर ये बहुत ही डांस अच्छा, और इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? तनुजा शर्मा। क्या आपका ये जो आज मोदी जी के स्वागत में क्या सुनती है आपने? ये हमारा मयूर नृत्य है। हम मथुरा से आए हैं अपने मयूर नृत्य को लेने के लिए। ये हमारे मथुरा का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है जो हम आज मोदी जी के स्वागत के लिए यहाँ पे ये प्रदर्शन करने आए हैं। क्या मयूर नृत्य हो सकता है अभी? जी, तो अभी थोड़ा सा अभी दिखाएंगे आपको मयूर नृत्य। मैं कैसे भी एक करूँगा कि मयूर नृत्य भी एक दर्शकों को मिल जाए थोड़ा सा तुरंत। तो देखते हैं किस तरह से और मयूर नृत्य की प्रस्तुति होगी, क्योंकि आज पूरी अयोध्या नगरी, अयोध्या वासी नहीं बल्कि पूरे विश्व के, पूरे देश के लोग, और 22 जनवरी को विश्व के लोग आएंगे। हर अयोध्या वासी जो भी यहाँ पर है, किसी भी क्षेत्र से आया है, वो अयोध्या वासी ही है। बस कण कण में बसने वाले प्रभु श्री राम का नाम उनका वो। तो अभी आपको मथुरा का प्रसिद्ध मयूर नृत्य दिखाएंगे आपको, क्योंकि वंदना श्री जी जो कि बहुत ही ग्रेट सिंगर हैं, डिवाइन सॉन्ग गाती हैं, इनके गाने बहुत ही प्रसिद्ध हैं। एक बार राधा रानी मोरकुटी पे जाती हैं तो उनका मयूरों को देखने का बहुत मन करता है, मगर जब वो वहाँ जाती हैं तो उनको वहाँ पे एक भी मोर नजर नहीं आता है। तो कृष्ण जी देखती हैं, कृष्ण जी अपनी राधा रानी को दुखी नहीं देख सकते, तो तब से कृष्ण जी ने मोर का रूप लिया। तब से ये मयूर नृत्य हमारे ब्रज का प्रसिद्ध मयूर नृत्य बन गया है। तो भगवान राम के आगमन में 2024 22 जनवरी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके आगमन में ये मयूर नृत्य हो रहा है। भगवान कृष्ण का रूप लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान श्री राम का आगमन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे जब 500 साल बाद ऐसा दिख रहा है माहौल? ये तो उत्सव है, भगवान राम आ रहे हैं और मोदी जी योगी जी ने ऐसा सजा रखा है, इतना सुंदर लग रहा है कि अयोध्या राममय हो गया है। और पब्लिक कैसी दिख रही है आपको? बिल्कुल झूम रही है, पब्लिक पागल हो रही है। तो क्या लगता है ये सब बदलाव कैसे दिख रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हमारी पीढ़ी में ये सब कुछ देखा जा रहा है। कुछ और बोलना चाहेंगे क्या? नहीं, धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे मोदी जी योगी जी का, जिन्होंने हमारी संस्कृति को बचा रखा है। मोदी जी ने क्या किया है बता दो। मोदी जी ने ऐसा क्या किया है, थोड़ा सा बता दीजिए। क्या नहीं किया मोदी जी ने? विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? आप नहीं देख रहे हो ये भीड़ क्या है? बताओ, ये मोदी की भीड़ नहीं तो किसकी है बताइए आप मुझे। ये सनातन भीड़ है। कभी कभी कोई विपक्ष में बैठे नेता कहते हैं सनातन है नहीं, हिंदू है नहीं, तो फिर ये कहाँ से आ गए इतना हिंदू? कहाँ से आ रहा है सब कुछ? क्या बात है? विपक्ष मंदिर क्यों नहीं बनवाया था अभी तक? वो अब कह रहे हैं कि ना अब हम बनवा लेते। कैसे बनवा लेते? क्यों नहीं बनाया अभी तक? अब बनवाते क्या है? अब तो उन्होंने बनवा दिया है, तब बोल रहे हैं। ये अयोध्या का नज़ारा आप देख रहे हो भव्य। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाए ये बेटियां जिस तरीके से मोदी में दिख रही हैं, इनकी खुशियाँ चेहरे पर झलक रही है। अयोध्या की गलियों में जिस तरीके से वातावरण है, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाए कि भीड़ का भव्य नज़ारा ऊपर